हम सबकी क्लास में ना एक बच्चा होता है जो कभी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। वो हमेशा इधर उधर की बातें करता रहता है। सर पढ़ा रहे हैं और वो बस फालतू की बातें कर रहा हूँ। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसी तरह का बच्चा था माइकल फेल्प्स, जिसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था। वो हमेशा इधर उधर देखता रहता था। सर पढ़ा रहे हैं और वो बस अपने ही मन में अपनी ही दुनिया में रहता था। सर को लगता था कि भाई ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स को भी लगता था कि भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला। आसपास के लोगों को भी लगता था ना ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सबको ऐसा ही लगता था। सोचो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ, हर कोई आपको कहता हो कि भाई तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो इंसान ना अंदर से टूट जाता है। इंसान को लगता है कि भाई सही बोल रहे हैं लोग, कुछ नहीं हो पाएगा। बट वो बंदा भाई डिफरेंट था। वो अपने दिमाग में सोचता था कि भाई जो आज कह रहे हैं ना उनको मुझे गलत साबित करके दिखाना है। एक्चुअली उसकी एक प्रॉब्लम थी ADHD नाम की, जिसकी वजह से ना वो कहीं भी फोकस नहीं कर पाता था। कभी किसी चीज़ पर वो फोकस कर ही नहीं पाता था क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। और भाई तो अंदर की प्रॉब्लम है, सबको थोड़ी बोल सकता है। बट एक दिन ऐसा आता है कि उनकी मम्मी ना उनको एक स्विमिंग पूल में लेके जाती हैं घूमने के लिए। तो वो उतरते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बड़ा शांत सा लगता है उनको, बड़ा अच्छा फील होता है वहाँ पे। जिस बच्चे का फोकस कहीं नहीं रह पाता है, वो उसकी एक प्रॉब्लम को रह ही नहीं सकता उस चीज़ के बिना, लेकिन उसको उस चीज़ में बहुत अच्छा लगने लग गया। वो चीज़ को बहुत अच्छी लगने लगी, उसको वहाँ बहुत शांति महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ उसको वहाँ पे। तो वो बंदा सोचा कि यार मैं इसी को अपनी लाइफ बना लेता हूँ। वो बंदा उसी को अपनी लाइफ लेके सीरियस हो जाता है कि भाई मुझे यही करना है, स्विमिंग ही करनी है। तो बंदा घंटों प्रैक्टिस कर रहा था। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, ना महीने में, ना कोई फेस्टिवल, ना कोई बर्थडे, ना कोई क्रिसमस, कुछ नहीं। वो भाई हर रोज कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करता था बिना किसी छुट्टी के। उसने महीनों सालों तक प्रैक्टिस की। 6 साल तक उसने भाई लगातार मेहनत की बिना किसी छुट्टी के। फिर आता है ओलंपिक्स का दिन। वो बंदा जब स्विमिंग में उतरता है, जब वो स्टार्ट करता है, तो भाई हर कोई जो देख रहा था, तो भाई हर कोई दंग रह जाता था कि भाई वो बंदा इतना स्पीड था स्विमिंग में, यू कांट इमेजिन। हर कोई भाई उससे पीछे ही रहता था। वो उस बंदे ने पता है कितने गोल्ड मेडल जीते? गेस करो, मैं बताता हूँ। 23 गोल्ड मेडल्स उस बंदे ने जीते। 23 गोल्ड मेडल। आज तक के इतिहास में कोई भी बंदा माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। कोई भी बंदा, ना उनके पहले कोई था ना उनके बाद कोई है। आज तक उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। आसपास भी नहीं है कोई। उस बंदे ने वो इतिहास रच दिया है कि भाई कोई सोच नहीं सकता। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि आप कभी 8 घंटे पानी में रहिएगा, आपको मेरा आंसर मिल जाएगा। जब आप 8-10 घंटे पानी में रहोगे ना, तो आपकी जो ये उंगलियां हैं ना, ये सिकुड़ जाएंगी। ऐसा अजीब सा हो जाता है उंगलियां, शरीर। वो बंदा भाई लगातार बिना किसी छुट्टी के सिर्फ मेहनत करता गया। लोगों को सक्सेस दिखता है कि भाई इसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन बंदे की मेहनत किसी को नहीं दिखी। उस बंदे ने इतना मेहनत किया कि भाई कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। हम लोग थोड़ा सा फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है ना कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा। भाई सोच के देखो, वो बंदा बिना किसी छुट्टी के, इवन जीत जाने के बाद भी वो बंदा फिर प्रैक्टिस पे लग गया। ये नहीं कि आज मैं जीत गया तो कल छुट्टी हो गई, कल पार्टी पुट्टी बना लेते हैं, कल बर्थडे है छोड़ देते हैं एक दिन का, स्किप। नो स्किप। जीत गए कोई बात नहीं, आंख बंद करो काम पे लगो, आंख बंद करो काम पे लगो, काम पे लगो, सिर्फ काम ही करना है। उसके लिए वही काम था। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि कौन क्या कह रहा है,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। जिस दिन आपने लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लिया ना, आप पक्का कुछ कर लोगे। इस कहानी से, इस स्टोरी से मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बशर्ते आपको ईमानदारी से मेहनत करती रहनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करती रहनी, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि 10 दिन करूँगा, छोड़ दूँगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए मैं और भी ऐसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। मुझे अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।